ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जो भूल कर भी घर में रखनी ही नहीं चाहिए। भयंकर तबाही लाती है, पूरे घर को बर्बाद कर देती है। और ये चीज़ें आपको मामूली सी लगती हैं, लेकिन ये मामूली होने के बाद भी तबाही लाती है और इनको घर में नहीं रखना चाहिए। आज का वीडियो का टॉपिक यही है, पूरा वीडियो देखना जिससे जान पाएँ कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो तुरंत आपको उठा के तो मत फेंकिए, लेकिन कहीं अन्यत्र रख दीजिए, क्योंकि ये ऐसी पवित्र चीज़ों की श्रेणी में आती हैं, इनको उठा के भी नहीं फेंका जा सकता। तो आखिर क्या करें। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमा श्री। मैं अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर उमा श्री में आपका स्वागत करती हूँ। मैं बहुत सुखी हूँ, आप भी सुखी होंगे। आइए कंटिन्यू करते हैं अपनी बात को। मित्रों, कुछ चीज़ें हमारे जीवन में ऐसी होती हैं जो हमको समझ में ही नहीं आता। हमने सहेज के रखी हुई होती है, उनको बहुत समय से हमारे घर में होती हैं, लेकिन हमको नहीं पता होता कि वो तो मूल जड़ है तबाही की, मूल जड़ है बर्बादी की। उनको शुभ होते हुए भी घर में नहीं रखना चाहिए, अन्यत्र रख दीजिए या छुपा के रख दीजिए। ये आपके घर में नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। पहली चीज़ है आपकी शादी का कार्ड। जी हाँ मित्रों, शादी का कार्ड हर कोई सहेज कर रखता है। आप एक की संख्या में शादी का कार्ड रख सकते हैं, लेकिन आपके पास 4-5 शादी के कार्ड हैं, मतलब आपकी ही शादी के 4-5 कार्ड हैं, तो आपको अन्यत्र रख देना चाहिए और उसको घर में जगह नहीं देनी चाहिए। ये शुभ होते हुए भी आपकी बर्बादी की मेन वजह होती है। तो आपको शादी का कार्ड एक की संख्या में अपने पास रखना चाहिए, लेकिन अन्य बहुत सारे अमाउंट में आपको नहीं रखना चाहिए, क्योंकि शादी के बाद कार्ड बहुत बच जाते हैं या नहीं भी बचते, लेकिन वो प्रिय होते हैं। जिसकी शादी होती है उसको तो वो कार्ड प्रिय होता ही है, संभाल कर रखता है। यदि आवश्यकता ना हो तो एक कार्ड भी नहीं रखें अपने घर में, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा और आपके जीवन में बहाने मार मार के नहीं, बिना बहाने के ही पैसा आएगा। आपका बिजनेस ग्रो करेगा, आपके घर के सभी सदस्य तरक्की करेंगे और आप खुशहाल ज़िंदगी बसर करेंगे। दूसरी चीज़ है चमड़े की बेल्ट। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे हमारे घर में तो बहुत सारी चमड़े की बेल्ट है, हमारी तो बहुत बरकत हो गई है। लेकिन आपको बता दूं कि चमड़े की बेल्ट जो है कटी फटी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। साबुत बेल्ट रख सकते हैं। आपको पता है माता रानी के दरबार में जब जाते हैं तो बेल्ट को उतरवा लिया जाता है, बेल्ट को पूजा स्थान में लाने की मनाही है। तो लेदर के पर्स होते हैं या बेल्ट होती है, उनको उतार के रखवा दिया जाता है। वो किसी भी कीमत पे शुभ नहीं माने जाते। तो अति आवश्यकता में ही चमड़े की बेल्ट रखें। जितनी संख्या आपको ज़रूरी है रखनी उतनी रखें। चमड़े की बेल्ट अगर रखते हैं तो साबुत रखें, टूटी फूटी कटी फूटी नहीं रखें। ये ही आपकी बर्बादी की मुख्य वजह होती है। तीसरी चीज़ है टूटी हुई फटी हुई कैप या टोपी। वो भी आपको नहीं रखनी चाहिए घर में, टूटी फूटी कैप या फटी टूटी। अगर आवश्यकता हो तो टोपी लाएं ही नहीं। टोपी घर में रखना शुभ नहीं होता है, लेकिन बड़े बूढ़े टोपी पहनते हैं, साफ़ा पहन सकते हैं, साफ़ा शुभ होता है। लेकिन टोपी किसी भी कीमत पे आपको नहीं रखनी चाहिए, ये किसी भी कीमत पे शुभ नहीं होती है। टोपी पहनाना एक मुहावरा भी है कि किसी का आपने लूट लिया, किसी को उसके संदर्भ में प्रयोग किया जाता है, उसने उसको टोपी पहना दी। तो टोपी किसी भी कीमत पे शुभ नहीं होती है। ये हमारी निजी मान्यता है और हमने बहुत लोगों के घर में देखा है। जिन लोगों के घर में टोपी है वो बहुत भयंकर टोपी पहनाने में माहिर हैं, मतलब भयंकर चालाक और धूर्त हैं। तो ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना चाहिए और कोई अपने पे न लेवे। हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, किसी पर कटाक्ष नहीं कर रहे हैं, हम अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं। हमने जो देखा वो आपको बता रहे हैं। तो आपको घर में ये 3 चीज़ें भूल कर भी नहीं रखनी चाहिए, और रखनी ही पड़े तो एक की संख्या में रखें, अधिक संख्या में नहीं रखें। ये किसी भी कीमत पे शुभ नहीं होती हैं घर में रखना, और आपकी बर्बादी नकारात्मकता की मुख्य वजह होती है। तो इनसे सावधान रहें। और कोई आपको टोपी गिफ्ट में करे या बेल्ट गिफ्ट करे, वो लेना भी नहीं चाहिए। तो आपको इनसे सावधान रहना चाहिए और अपनी तरक्की की कामना करनी चाहिए और इन चीज़ों से परहेज करना चाहिए। ये हमारी निजी मान्यता है। आपका अनुभव क्या कहता है हमें अवगत अवश्य कराना। हम हैं एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर उमा श्री। 25 साल से एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री और वास्तु पे काम कर रहे हैं।
और लोगों को परामर्श दे रहे हैं। आप हमसे परामर्श लेने के लिए हमारे चैनल डॉक्टर उमा श्री के डिस्क्रिप्शन में जाएं और ईमेल आईडी के थ्रू संपर्क करें। सभी सर्विसेज चार्जेबल है, सभी के चार्जेस अलग अलग है।